12 साल में होने वाले महाकुंभ 2025 का सभी को इंतजार है। संगम की अलौकिक छटा, चारों ओर भक्तिपूर्ण वातावरण, आस्था का संचार, यही सब श्रद्धालुओं को कुंभ की ओर आकर्षित करते हैं। इसके अलावा महाकुंभ के मुख्य आकर्षण होते हैं नागा साधु। इनकी दुनिया, इनकी परंपरा एक रहस्य है। महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजनों में अखाड़ों की भूमिका और उनकी परंपराएं आस्था का मुख्य केंद्र होती है। आइए समझते हैं अखाड़ों की स्थापना का इतिहास और उनसे जुड़ी परंपराओं के पीछे छिपे रहस्यों को। जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने 8वीं शताब्दी में सनातन धर्म की रक्षा और उसकी पुनः स्थापना के लिए अखाड़ों की स्थापना की। उस समय सनातन धर्म पर विदेशी आक्रमणकारियों और अलग अलग मतों के प्रभाव का खतरा मंडरा रहा था। धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए उन्होंने अष्ट मठ यानी 8 पीठ की स्थापना की और साधुओं को संगठित कर उन्हें अखाड़ों के रूप में बांधा। भारत के सनातन धर्म और इसकी गहरी जड़ों की रक्षा के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों की स्थापना की थी। अखाड़ों की स्थापना का मुख्य उद्देश्य धर्म की रक्षा करना, सनातन विचारधारा का प्रचार करना और जरूरत पड़ने पर अस्त्र शस्त्र के माध्यम से अपने धर्म की रक्षा करना था। अखाड़े सन्यासियों के अलग अलग समूह होते हैं जो 4 वेदों, 6 दर्शनों और धर्म के विभिन्न आयामों का अनुसरण करते हैं। महाकुंभ में अखाड़ों की परंपराएं और उनके नागा साधु यहाँ के सबसे बड़े आकर्षण होते हैं। महाकुंभ के दौरान अखाड़ों के साधु ही सबसे पहले पवित्र स्नान करते हैं, जिसे शाही स्नान कहा जाता है। नागा साधु वे सन्यासी होते हैं जिन्होंने सांस्कृतिक मोह माया त्याग कर धर्म और साधना का मार्ग अपनाया है। ये पूर्ण रूप से नग्न रहते हैं, जो सांसारिकता से मुक्त होने का प्रतीक है। इसके अलावा नागा साधु युद्ध कला में प्रशिक्षित होते हैं और धर्म की रक्षा के लिए किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। आदि शंकराचार्य ने अखाड़ों को मुख्य रूप से 3 समूहों में बांटा है। शंकराचार्य के इन अखाड़ों के साधु वेदों, पुराणों और उपनिषदों का गहन अध्ययन करते हैं, जिनमें निर्वाणी अखाड़ा ज्ञान और साधना पर जोर देता है। इसके साथ ही दिगंबर अखाड़ा, जो कि सन्यासियों का एक ऐसा समूह है जो नग्न होकर तप और साधना करता है। इसके साथ ही नागा साधुओं का सबसे बड़ा केंद्र जूना अखाड़ा बनाया, जो कि देश का सबसे बड़ा अखाड़ा माना जाता है। इसके अलावा भी अन्य प्रमुख अखाड़े जैसे निरंजनी अखाड़ा, आनंद अखाड़ा, अटल अखाड़ा आदि कुंभ मेले में अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हैं। अखाड़ों के साधु शस्त्र चलाने और युद्ध कला में पारंगत होते हैं। यह परंपरा धर्म और संस्कृति की रक्षा के लिए बनाई गई थी। महाकुंभ केवल एक आस्था का मेला नहीं, बल्कि धर्म और परंपराओं का जीवन स्वरूप है। अखाड़ों की उपस्थिति इस आयोजन को अद्वितीय बनाती है। नागा साधुओं का शाही स्नान आयोजन की शुरुआत का प्रतीक होता है। यहाँ आए अखाड़े धार्मिक प्रवचनों और सामूहिक साधना के माध्यम से धर्म का प्रचार करते हैं। जगत गुरु आदि शंकराचार्य की दृष्टि से स्थापित अखाड़े आज भी सनातन धर्म और भारतीय संस्कृति की रक्षा कर रहे हैं। इनकी परंपराएं न केवल आस्था को सशक्त बनाती है, बल्कि यह दर्शाती है कि धर्म की रक्षा के लिए संगठित प्रयास कितने महत्वपूर्ण है। महाकुंभ 2025 में इन अखाड़ों और उनकी परंपराओं का साक्षी बनने का यह अवसर संगम नगरी में श्रद्धालुओं के लिए एक अद्वितीय अनुभव साबित होगा।